रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करना है। और ट्राइंगल कहता है ना, ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट मेजरमेंट ए सी व्हेन मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 स्क्वायर रूट 2 और एंगल बी ये है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब ये देखें एंगल बी 45 है और हमने थ्योरम जो पढ़े हुए हैं वही यूज़ करने हैं। पहले थ्योरम में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कंसीडर की है, दूसरे थ्योरम में हमने एक्यूट एंगल ट्राइंगल कंसीडर की है। तो या कोई भी बल्कि यहाँ उसने ऑब्ट्यूज एंगल, पहले थ्योरम में ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल थी और दूसरे थ्योरम में कोई भी ट्राइंगल हमने जनरल ट्राइंगल कंसीडर की थी। जहाँ उसने कहा ना इन ट्राइंगल एबीसी, इट मीन्स के कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, स्पेसिफिक ट्राइंगल हमने नहीं लेनी। या फिर इसके लिए हम ये करते हैं कि एक ट्राइंगल हम लेट कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है और एंगल बी ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री एंगल बी है हमारे पास। और इसके बाद देखें क्या ये वैल्यू हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4 स्क्वायर रूट 2, ये डिस्टेंस बी सी 4 स्क्वायर रूट 2 है। हमने ए सी कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट ए सी। अब ये देखें ज़रा क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ए सी। इसके लिए हम सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, बी सी ए बी का प्रोजेक्शन बी सी के ऊपर ड्रा करेंगे। तो कैसे, तो ये हमने बी एंगल हमारे पास 45 है ना, तो 45 के अपोजिट साइड है ए सी। ए सी चूँकि हमने फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्यूट एंगल 45 डिग्री गिवन है ना, तो एक्यूट एंगल के लिए हमने थ्योरम 2 किया हुआ है और थ्योरम 1 में हमने ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर किया था। तो अब ये देखें थ्योरम 2 हमने अप्लाई करना है, उसके लिए हमें प्रोजेक्शन भी चाहिए और प्रोजेक्शन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। अब प्रोजेक्शन के लिए क्या होता है कि हम वर्टिकल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बेस के ऊपर। ये बेस बी सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसको हम कोई पॉइंट कह देते हैं, से दिस पॉइंट इज डी। अब सबसे पहले हम बी डी फाइंड करेंगे, बी डी इज दी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। जब प्रोजेक्शन आ जाएगा फिर हम थ्योरम 2 अप्लाई करके हम ए सी फाइंड कर लेंगे। तो बी डी कैसे आएगा हमारे पास, नाउ वी हैव एंगल बी 45 डिग्री। अब ये देखें ए डी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी डी बेस है और ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम पहले बी डी फाइंड करेंगे एज, बल्कि यहाँ पे बी डी ये बी सी लेंथ हमारे पास 402 गिवन है। तो बी डी फाइंड करने के लिए डेफिनेटली एक ही तरीका है हमारे पास, ये बेस हमने बी डी फाइंड करनी है, बेस यूज करनी है हमने और हाइपोटेन्यूज यूज करना है। एंगल भी हमारे पास है, तो वो कौन सा फार्मूला है जिसमें कौन सा फार्मूला जिसमें बेस भी है और हाइपोटेन्यूज है, बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो वो कॉज है, जिसमें कॉज का फार्मूला है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो एज कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये देखें बेस और हाइपोटेन्यूज को थीटा की जगह क्या लिखेंगे, हम थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 45 से, बेस को रिप्लेस करेंगे बी डी जो कि हमने फाइंड करना है, और फिर हाइपोटेन्यूज ए बी है उसकी जगह हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 45 होता है 1/√2 एंड दिस इज इक्वल टू बी डी ओवर 5। अब फर्दर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा हमारे पास, बल्कि 5 को उधर लेके जाएं तो ये बी डी आ जाएगा हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू 5/√2। अब ये बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये वैल्यू ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन। अब इस प्रोजेक्शन को आगे हमने यूज़ करना है। अब हम ए सी ईजिली फाइंड कर सकते हैं,
चूँकि थ्योरम 2 ये है, थ्योरम 2 की स्टेटमेंट ये है, यूजिंग थ्योरम 8.2 थ्योरम 8.2 की स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, ये 45 एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर is equal to the sum of the square of the sides containing the acute angle. उन टू साइड के स्क्वायर का सम जिनमें एक्यूट एंगल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल. सो कौन सी साइड है जिनमें एक्यूट एंगल है? वो ए बी और बी सी है. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी square diminished by mean to by twice the rectangle contain one of the sides कौन सी? one of the sides and projection on it of this, कौन सी साइड? BC साइड होगी वो, BC एंड इसके ऊपर प्रोजेक्शन दैट इज BD diminished by twice the rectangle contained by one of the sides and projection on it of the other. अब ये देखें ज़रा, वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं, वैल्यूज़ रिप्लेस करें इसमें. AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास 5 है, हेयर वी हैव 5 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? दिस इज 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम इधर BC की वैल्यू 4√2, फिर BD की वैल्यू 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हमने अभी फाइंड किया. इधर वैल्यूज रिप्लेस कर दें सारी. अब कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? यहाँ से देखें, स्क्वायर रूट 2 कैंसिल. इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इधर 2 बच जाएगा, और माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8, 5s are 40 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 40. सो दिस इज 25 प्लस 32 माइनस 40. अब ये कैलकुलेट करें ज़रा, ये आता है हमारे पास 57 माइनस 40 और दिस इज 17. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 17. अब इसका स्क्वायर रूट लें तो ये क्या आएगा हमारे पास? इसका स्क्वायर रूट लें तो AC स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे. AC स्क्वायर रूट 17. सो कैलकुलेट करें इसको, ये क्या आता है हमारे पास? दिस इज AC ये स्क्वायर रूट से कैंसिल इस तरफ से, और इधर आ गया हमारे पास AC इज इक्वल टू 4.12. ये AC आ गया हमारे पास, और यही हमने फाइंड करना था. होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी. स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, AC 17 सेंटीमीटर है, AB 10 सेंटीमीटर. कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ AB अपॉन BC. अब इसमें देखें ज़रा, सबसे पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, से दिस इज ट्राइंगल, ये ट्राइंगल A. अब ये देखें ट्राइंगल ABC कैसे बनाना है. BC 21 सेंटीमीटर है, AB का प्रोजेक्शन BC के ऊपर ड्रा करना है. सो यहाँ पे B है और ये C है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास A, यानी AB का प्रोजेक्शन हमने BC के ऊपर जो पड़ रहा है वो हमने फाइंड करना है. तो हमें जो साइड्स गिवन है, AB इज गिवन 10 सेंटीमीटर, BC इज 21 and AC is 17 सेंटीमीटर. तो वी हैव टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ AB अपॉन BC. सो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं हम, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फिर हमारे पास प्रोजेक्शन आएगा.
सो एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहाँ से BC के ऊपर, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं से दिस इज द पॉइंट D। तो ये परपेंडिकुलर है। अब BD आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन। अब ये सपोज करते हैं ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, एंगल P इज दी एक्यूट एंगल। तो अब हमने क्या करना है, अब हम थ्योरम 8.2 इस पे अप्लाई करेंगे। थ्योरम बाय यूजिंग, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यूजिंग थ्योरम 8.2। थ्योरम 8.2 की स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर वो कौन सी है हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल भी है इन टू साइड के स्क्वायर का सम, जिनमें एक्यूट एंगल है वो कौन कौन सी है, AB है और BC प्लस BC, sum of the square of the sides containing the acute angle diminished by mean minus twice the rectangle contained by one of the side and projection on it of the other। कौन सी साइड जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो है BC साइड एंड प्रोजेक्शन ऑन इट। कौन सा प्रोजेक्शन है हमारे पास, BD इज द प्रोजेक्शन जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये देखें ज़रा जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास ट्राइंगल की साइड की वो सारी पुट कर दें। AC है हमारे पास कितनी 17 सेंटीमीटर, ये पुट करें यहाँ पे, एंड AB की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर पुट की, और इसी तरह BC की वैल्यू 21 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमने रिप्लेस कर दी, -2 रिप्लेस BC बाय इट्स वैल्यू दैट इज़ 21, और इधर आ जाएगा BD। अब यहाँ से इजीली हम BD कैलकुलेट कर सकते हैं। 17 का स्क्वायर देखें क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289 इक्वल टू 100 का 10 का स्क्वायर 100, और प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और माइनस दिस इज 42 इंटू BD। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा हमारे पास 289 इज इक्वल टू 541 माइनस 42 BD। अब BD को हमने कैलकुलेट करना है, सो BD को सेपरेट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं और बाकी टर्म राइट हैंड साइड पे, तो यह आ जाएगा 42 BD इज इक्वल टू 541 माइनस 289। अब यहाँ से ये 42 BD इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको माइनस करेंगे 252 आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे। अब 42 से डिवाइड करें तो ये BD हमारे पास क्या आ जाता है 252 ओवर 42 से डिवाइड किया तो BD इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव BD इज इक्वल टू 6। तो ये था हमारे पास BD रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन जो कि हमने फाइंड करना था। उसने ये पूछा था कि AB का प्रोजेक्शन जो BC के ऊपर पड़ रहा है वो फाइंड करें, दैट इज़ दी BD रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।